तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को लेकर के है जो उन्होंने दिया तो जम्मू के डोडा में है, लेकिन उसकी चर्चा हिमाचल प्रदेश में हो रही है। जी हां, पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार को घेरा है, सुक्खू सरकार को घेरा है और लेट सैलरी की बात को लेकर के वहां पर संबोधन दिया है। क्या संबोधन दिया है आपको बताएंगे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर कई जुबानी हमले बोले हैं। वहीं अगर बात करें सीएम सुक्खू की, तो सीएम सुक्खू दिल्ली जा रहे हैं और क्यों दिल्ली जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो शिमला का मस्जिद विवाद था उसकी जो ज्वाला है वो अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। भड़क उठी है ज्वाला और जहां पर अवैध मस्जिद है कथित तौर पर, और उसको लेकर के जो जनता है वो सड़कों पर उतर रही है। और आपको बताएंगे एक और महत्वपूर्ण खबर, जो सबसे बड़ा इशू इस टाइम है वो है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिसको लेकर के जो आम जनता है वो ये कह रही है कि उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन रियल होनी चाहिए। कोई जो है वो नाम बदल कर आ रहा है, कोई राम कुमार नाम रखा हुआ है लेकिन वो मुस्लिम समुदाय से रखता है, किसी भी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, वो आइडेंटिटी छुपाने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर के शिमला पुलिस ने क्या किया है वो भी आपको बताएंगे। और आज जो हिमाचल बंद का असर है वो कितना दिखा है वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के डोडा में जनसमूह के दौरान जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, एक बड़ा बयान वहां पर दिया अपने भाषण में। उन्होंने अपने भाषण में हिमाचल का जिक्र किया है। और हिमाचल का जिक्र कैसे किया है, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है कि हिमाचल में सरकार बनने के बाद वहां पर जितने भी विकास कार्य हैं वो ठप हो गए हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है वहां पर। इसके अलावा वहां पर सड़क हो, पानी हो, जो सुविधाएं मिल रही थी जनता को उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बाधाएं हो रही है, काम डिले हो रहे हैं। वहां पर जो कर्मचारी है उनको सैलरी तक समय पर नहीं मिल रही है। ये बड़ी बात, यानी कह सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश में एक माह, सिर्फ एक माह 5 तारीख को सैलरी जो है वो लेट आई है कर्मचारियों को। ये बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही है। बड़ी खबर यही है कि जो लेट सैलरी की बात है वो पीएम मोदी ने वहां पर संबोधन में कही है। और वो बात कह करके कहीं ना कहीं जो है वो जो वहां पर चुनावी रैली थी, स्वाभाविक है वहां पर जो है वो जो बुराइयां हैं, जो वहां पर कह सकते हैं आप जुबानी टिप्पणियां हैं वो कांग्रेस को लेकर की जानी थी, लेकिन उसमें उनके संबोधन में हिमाचल का जिक्र होना, लेट सैलरी का जिक्र होना, इसके अलावा महंगाई का जिक्र होना और जो प्रदेश में विकास कार्य है उसका जिक्र होना अपने आप में जो है वो एक बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि वहां पर भर्तियां भी बंद है। हालांकि भर्तियों को लेकर के आपको बता दें, भर्तियां तो राज्य चयन आयोग से जो है वो अब धीरे धीरे शुरू हुई है, लेकिन वहां पर पीएम मोदी ने भर्तियां बंद का भी आरोप लगाया है। और इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस बेईमान पार्टी है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि जो वहां पर हालात बने हैं ऐसे हालात आपके जम्मू में ना बने, इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को जिताएं जो आपकी बात को समझें। तो ये एक बड़ी खबर थी जो हिमाचल से आधारित थी। पीएम मोदी का कुछ भी कहना अपने आप में एक बड़ी खबर होती है और उन्होंने हिमाचल का जिक्र किया है। और लेट सैलरी और जो विकास कार्य, इसके अलावा उन्होंने जो जिक्र किया अपने संबोधन में भर्तियां बंद हैं, ये उन्होंने वहां पर कहा है, आरोप लगाए हैं बहुत सारे। इसके अलावा बात करें दूसरी बड़ी खबर को लेकर के, ये बहुत बड़ी खबर है, आम जनता से रिलेटेड खबर है। पुलिस ने अब वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। और कैसे शुरू की है, क्योंकि जो अभी मस्जिद विवाद शुरू हुआ है, हालांकि सरकार कह रही है कि हम इसको सुलझा देंगे और सीएम ने यह भी कहा है कि सभी धर्मों के लोग हिमाचल प्रदेश में रह सकते हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन जो प्रवासी लोग आ रहे हैं कई बार झगड़ा कर लेते हैं, उससे वहां पर जो एक कम्युनिटी के लोग होते हैं फिर वो भड़क जाते हैं और ये जो ज्वाला है वो फिर उठती है। तो सीएम ने भी कहा है कि हम चाहे वो वेंडर पॉलिसी की उन्होंने बात किया है, जो भी रेडी फड़ी वाले बैठते हैं और शिमला के अंदर तह बाजारी बैठते हैं, उनके लिए आगामी समय में पूरे प्रदेश के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। लेकिन सरकार ने तो अभी जो है वो ये पॉलिसी लानी तह बाजारियों को लेकर के, लेकिन अब वेरिफिकेशन को लेकर के कैसे पुलिस आगे बढ़ रही है बताते हैं आपको। आज शिमला के पुलिस थाना, जो न्यू शिमला पुलिस थाना है, वहां पर एक सार्वजनिक जो सूचना है, जो भी न्यू शिमला का अपनी परिधि क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली है एसएचओ ने अपने द्वारा,
जिसमें उन्होंने क्या लिखा है बताते हैं आपको। जिन भवन मालिकों ने अपना मकान प्रवासी मजदूरों को रेंट पर दिया है, उन किराएदारों के साथ रेंट एग्रीमेंट तैयार करने और जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी एक प्रति थाने को उपलब्ध करवाने को कहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप थाने में आकर के जो आपने अपना कमरा रेंट पर दिया है प्रवासी मजदूर को, उसकी एक प्रति थाने में होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, और भविष्य में बिना एग्रीमेंट के किसी भी प्रवासी को मकान न दिया जाए, ये लोगों को कहा है वहां पर। वहीं सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण 3 दिन के भीतर थाने में करवाने के ऑर्डर भी जो है वो आज दे दिए गए हैं पुलिस द्वारा। जो लोग रेडी फड़ी लगा रहे हैं, फेरी लगाकर सामान बेच रहे हैं, उन्हें भी थाने में जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा। यानी अगर किसी को कोई फेरी वाला दिख रहा है और उससे आइडेंटिटी वो मांग रहे हैं, अगर उसके पास आइडेंटिटी नहीं है तो उसको मारना नहीं है, उसको पुलिस के पास भेजना है और उसको वहां पर अगर संदिग्ध है कोई व्यक्ति, उसकी भी रिपोर्ट वहां पर करनी है। यानी बिना पंजीकरण के वो वहां पर नहीं घूम पाएगा। तीसरा, अगर कोई अजनबी वहां पर ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है जिसका आइडेंटिटी नहीं है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और जो मजदूर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो मजदूर काम के लिए रखे गए हैं या बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, 7 दिनों के भीतर, जो एसएचओ शिमला है, न्यू शिमला, उन्होंने ये कहा है कि 7 दिन के भीतर उनका पंजीकरण जो ठेकेदार हैं वो थाने में सुनिश्चित करवाएं। प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना होती है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी बात आज कही गई है। यानी हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस ने अपने स्तर पर, जो एसएचओ शिमला, न्यू शिमला है, उन्होंने कह दिया है कि जो मेरा परिधि क्षेत्र है वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं प्रवासी, उनका एग्रीमेंट मकान मालिकों ने किया है, उसकी एक प्रति होनी चाहिए। कोई ठेकेदार लेबर ला रहा है, उस लेबर की 10-20 लोग आ रहे हैं तो 20 के 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, सभी लेबर की आइडेंटिटी वहां पर होनी चाहिए कि कौन से जिला से आ रखा है, क्या इसका नाम है, ताकि बाद में अगर कुछ उल्टी चीज करता है, अप्रिय घटना होती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। कई बार ऐसा होता है कि कौन आ गया कोई पता नहीं है, वो बाद में भाग जाता है, ठेकेदार से पूछते हैं कि वो कौन था, तो ठेकेदार बोलता है कि मैंने तो दिल्ली से लाए, मैंने तो पंजाब, कहीं भी किसी भी स्टेट से, यूपी से लाए, कहीं से भी लाए, लेकिन उसको उसका नाम जो होता है, एक छोटा लोकल नाम जो होता है वो बुलाते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन से राज्य से, कोई पता नहीं होता है। फिर बाद में उसको उसकी जो वेरिफिकेशन करना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक बड़ा निर्णय लिया है पुलिस ने और ये जो वेरिफिकेशन है अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में की जाएगी। पुलिस अपना काम करेगी, बाकी जो सरकार है उसने कह ही दिया है कि हम आगामी समय में वेरिफिकेशन को लेकर के सख्त कदम उठाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, सीएम सुक्खू दिल्ली जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है और जो टेंटेटिव है उनका कल जाने का बन रहा है प्लान। हालांकि अभी जो उनका एक ऑफिशियल प्लान आता वो नहीं आया है, लेकिन जो हमारी सूचना है कि दिल्ली वो जा रहे हैं, वहां पर एक निजी कोई चैनल है उनका भी कार्यक्रम होना है परसों 16 तारीख को, उसमें वो भाग लेंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान से भी वहां पर मुलाकात करेंगे और जो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके अलावा राहुल गांधी से मुलाकात, जो बड़े नेता है कांग्रेस के उनसे मुलाकात कर सकते हैं और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। जो प्रदेश की कई परियोजनाएं हैं जो केंद्र से स्वीकृत होती है, उसकी जो राशि है वो जल्द से जल्द स्वीकृत हो, उसको लेकर के भी सीएम ने मिलना है। तो सीएम दिल्ली जा रहे हैं जी। और एक और महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि मस्जिद विवाद को लेकर के भी फीडबैक देंगे कि क्या स्थिति प्रदेश में है, तो यह भी महत्वपूर्ण अपडेट था सीएम को लेकर के। इसके अलावा बताते हैं प्रदेश में जो आज हिमाचल बंद था उसका क्या असर दिखा है, और जो हमने पीएम मोदी वाली खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर हमने बता दी है। पीएम मोदी ने आज डोडा में जब वहां पर वो जनसमूह में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने वहां पर कहा कि उन्होंने कुल मिला के देखें, उन्होंने कहा कि जो आपका पड़ोसी स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर का पड़ोसी स्टेट हिमाचल है, उन्होंने कहा कि वहां पर जो कई गारंटियां दी थी कांग्रेस ने वो पूरी नहीं की है। आज पीएम मोदी के जो शब्दकोश हैं, जो उनके भाषण है, उसमें हिमाचल का जिक्र रहा और लेट सैलरी, ये उन्होंने वहां पर कहा। और लेट सैलरी के अलावा उन्होंने जो है वो जो बड़ी बात वहां पर कही है, भर्तियां नहीं हो रही है, ये भी आरोप लगाया पीएम मोदी ने हिमाचल सरकार पर, और वहां पर काम रुके हुए हैं। इसके अलावा एक और ये महत्वपूर्ण खबर है कि अवैध मस्जिद का विवाद अब तूल पकड़ रहा है। कैसे तूल पकड़ रहा है बताते हैं आपको। आज विक्रमादित्य सिंह शिमला में थे, गेटी थिएटर में हिंदी दिवस का कार्यक्रम था, उसमें वो गए थे बतौर मुख्य अतिथि, और उन्होंने वहां पर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे अवैध मस्जिद बनी हो या फिर कुछ भी बना हो, सरकार किसी भी अवैध निर्माण
को, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, बड़े से बड़े, चाहे वो मिनिस्टर हो, कोई भी हो, किसी का भी जो अवैध भवन बना होगा उसको सरकार कानूनन जो भी कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। कानून के दायरे में रहकर प्रदेश सरकार हर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और हमें इन मामलों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से और कानून के तहत क्या हो सकता है उसी के तहत सरकार कार्य करेगी। संजौली और मंडी में मुस्लिम समुदाय खुद अवैध निर्माण तोड़ने को तैयार हैं और मंडी में मुस्लिम समुदाय ने लोक निर्माण विभाग की जो जमीन थी, पीडब्ल्यूडी विभाग की, उसकी जमीन पर जो अवैध दीवार बनी थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि जो वार्तालाप है उसके माध्यम से हर चीज का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। प्रदेश की जो शांति है उसको भंग ना किया जाए। अपना जो अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, आप अपना कह सकते हैं जो प्रदर्शन करना है आप शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि जो आपसी भाईचारा है प्रदेश में वो बना रहे। जो गलत होगा उन्होंने आश्वस्त किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम भी जो अभी पिछले दिनों सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी सेक्रेटरीट में, उसमें सभी दलों ने ये कहा है, एक स्वर में ये कहा, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश में जो माहौल है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। और अब जो आज हिमायत सिंह उन्होंने भी कहा है कि जो ये विवाद उपजा है इसको जल्द से जल्द शांत करवाया जाएगा। प्रदेश टूरिज्म स्टेट है तो ऐसे में इस पर भी प्रभाव ना हो, हर चीज को सरकार देख रही है, जो अवैध है उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। आपको बता दें प्रदेश में 1 सितंबर से लगातार जो विवाद है, मस्जिद विवाद, वो उससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। और शिमला और मंडी में मुस्लिम समुदाय द्वारा हालांकि इसमें जो है वो निर्माण को तोड़ने की जो बात है, अवैध निर्माण को तोड़ने की बात, वो खुद वहां पर जो वहां की स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने खुद ये पैरवी की है, तो उससे थोड़ा सा जो मामला है वो शांत हो गया। पहले तो जो है वो शिमला में आपने देखा कैसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा आज सुन्नी में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और वहां पर भी ये आरोप लगे हैं, और शिमला के सुन्नी में वहां पर ये आरोप लगे हैं कि वहां पर कथित अवैध मस्जिद के आरोप लगे हैं। लोगों ने नारेबाजी की, दुकान वहां पर आज बंद रही। और इसके अलावा बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर जिला के पौंटा साहिब और मंडी के सुंदरनगर में हिंदू संगठनों ने आज आक्रोश रैली निकाली। ये संगठन शिमला के संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका उन्होंने विरोध किया है कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, वो निहत्थे थे, उन पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दूसरे राज्यों से आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए। इसका हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है आज आपको। एसएचओ न्यू शिमला ने शुरू कर दी है वेरिफिकेशन और ऑर्डर निकाल दिए कि जो ये आदेश नहीं मानेगा उन पर फिर कानूनन कार्रवाई होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा आज हिमाचल बंद का असर कहां कहां दिखा इस पर आपको बताते हैं। आज बिलासपुर, हमीरपुर, पौंटा साहिब, मंडी, रामपुर, धर्मशाला, यहां पर देखिए धर्मशाला में 9 से 12 बंद रहा बाजार। शिमला में देखिए, शिमला में आज बाजार बंद नहीं रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि वहां पर आपने देखा उन्होंने पहले ही जो है वो सांकेतिक तौर पर जो बाजार है वो बंद कर दिया था। और आपको पता है शिमला में सैटरडे संडे वीकेंड पर काफी रश रहता है, तो इस वजह से भी जब बाजार पहले बंद कर दिया था, जब प्रदेश में अन्य जगहों पर बाजार बंद नहीं था, तो सांकेतिक तौर पर नहीं किया गया। इसके अलावा दूसरा मसला यह भी है कि जो वहां पर संजौली में प्रदर्शन हुआ वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब शांत हो रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, एक समुदाय विशेष के लोग हैं, उन्होंने खुद कह दिया है कि या तो आप इसको सील कर दें मस्जिद को, और दूसरा शिमला में यह भी उन्होंने कह दिया है कि अगर हमें इजाजत मिलती है तो हम जो अवैध है उसको हम खुद हटा देंगे। तो मामला शिमला में शांत कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज सुन्नी में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। सुन्नी में इतना बड़ा कह सकते हैं आप, जिस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठे हुए, उनका यही कहना है कि जो अवैध है उसको गिराया जाना चाहिए। अब देखना पड़ेगा अवैध है नहीं है, कथित अवैध के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे और सीएम सुक्खू ने कहा कि अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। यह बात आज सीएम ने शिमला में कही। उन्होंने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इसमें इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान कर दिया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो हुआ है उसमें अवैध
अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की भी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आरोपी है और उसने आगे किसी सहयोगी है, कोई उसका रिश्तेदार है, उनको पैसे ट्रांसफर किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति भी जब्त होगी, ताकि वो भी पैसे लेने से पहले सोचें कि ये पैसा आया कहां से है, कहीं गलत तरीके से पैसा तो नहीं आया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि नाबालिगों को शराब बेचना और शराब बेचने के लिए उनका इस्तेमाल करना बहुत गंभीर मसला है। इसके समाधान के लिए नए कानून में अब अपराधियों को दंड और जुर्माना दोनों देने पड़ेंगे। अपराधियों को 6 माह की जेल की सजा और 50,000 तक का जो जुर्माना है वो रहेगा। तो ये सीएम ने बड़ी बात कही है। इसके अलावा आज शिमला में आपको पता है एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, विक्रमादित्य सिंह इसमें चीफ गेस्ट थे। आज हिंदी दिवस है, इस मौके पर जो आज बड़ी बात कही है विक्रमादित्य सिंह ने, उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को लेकर ये बात कही है, मोदी को लेकर भी बताएंगे आपको। और वहां पर जब वो अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज हिंदी भाषा को विश्व भर में अलग पहचान मिली है और भारत देश आज विश्व भर में एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा से बाहर निकलें और हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही अपने संबोधन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विभिन्न देशों में अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं संबोधन में, जिससे हमारे देश को एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि G20 समिट का जो आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया और हमारे देश को एक सशक्त देश के रूप में पहचान मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास जरूरी है पर हमारी सभ्यता को भी इसमें सहेजने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज पूरा विश्व भारत को एक सशक्त देश के रूप में देख रहा है और हमें भी इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बात करें प्रदेश में आज एक और बड़ी खबर है, आर्थिक संकट का हवाला दिया जा रहा है और इसी बीच एक बड़ा जो है वो फैसला सरकार ने ले लिया है। सभी जितने भी रक्षा कर्मी हैं, जितने भी प्रदेश में HPTDC के होटल्स हैं, उसमें जो छूट मिलती है उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के जो एक्रीडेटेड पत्रकार हैं उनको जो HPTDC के होटलों में जो किराया देते थे वो रहने का, उसमें थोड़ी छूट होती थी, अब वो देना पड़ेगा पूरा किराया। पत्रकारों को केवल खाने में 25% की छूट रहेगी। HPTDC ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार भारतीय सुरक्षा कर्मियों और राज्य के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले होटलों में मिलने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। सरकारी आदेशों में कहा गया है कि पूर्व में रक्षा कर्मियों, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी शामिल हैं, उनको होटलों में कमरे और भोजन पर छूट दी जाती थी, लेकिन वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के होटलों में इस सुविधा को बंद करने का निर्णय ले रहा है। इसके साथ ही सरकार से मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को भी HPTDC के होटलों में मिलने वाला डिस्काउंट खत्म कर दिया गया है। HPTDC के होटलों में रक्षा कर्मियों और जो मीडिया कर्मी हैं, इससे पहले जो है वो सीजन के दौरान इनको 30% की छूट रहती थी और ऑफ सीजन में इनको 50% जो है वो डिस्काउंट रहता था रूम पर, और 30% डिस्काउंट जो है वो इनको दिया जाता था। 50% एक रहता था और 30% एक रहता था, और 30% इनको खाने में भी डिस्काउंट मिलता था। लेकिन अब इस छूट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हालांकि HPTDC के जो अधिकारी हैं उनकी माने तो रक्षा कर्मियों के लिए सरकार नई पॉलिसी ला रही है। इसी पॉलिसी के तहत रक्षा कर्मियों को होटलों में नई छूट के साथ लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बाद जो माहौल खराब हुआ है उससे जो पर्यटन कारोबारी है वो बहुत चिंतित है। खासकर शिमला, नारकंडा, कुफरी के पर्यटन स्थलों पर इस वजह से पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। जिन पर्यटकों ने 10 से 15 दिन पहले ऑनलाइन होटल की एडवांस बुकिंग करवा रखी थी, वह मौजूदा माहौल को देखते हुए अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। शिमला के बाद अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आए दिन मस्जिद विवाद का जो मामला है वो गर्मा रहा है। इसका असर मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली जो अन्य टूरिस्ट प्लेस है वहां पर देखने को मिल रहा है और आगामी समय में देखने को मिल भी सकता अगर ऐसे हालात रहे। इसे देखते हुए पर्यटन व्यवसायी को सरकार ने प्रदेश का आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। शिमला होटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मोहिंद्र कुमार सेठ, उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्ट पिछले दिनों हुआ है, इसका सीधा असर पर्यटन पर हुआ है। होटल में लंबे वीकेंड पर एडवांस जो बुकिंग
बुकिंग होती है उसको कैंसिल कर रहे हैं लोग। होटल में पहले ही जो है वो जुलाई माह में जो लोग हैं वो 9 के बराबर हैं, यानी ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। इस वीकेंड पर अच्छे टूरिस्ट आने की उम्मीद थी, मगर प्रोटेस्ट के चलते टूरिस्ट नहीं पहुंच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द इसका समाधान करेगी पूरे मैटर का, क्योंकि शिमला एक पर्यटन नगरी है और जो अन्य नगरियां चाहे वो डलहौजी हो, इसके अलावा आप जितने भी पर्यटन स्थल है प्रदेश में, धर्मशाला है, वहां पर जितने भी लोग हैं, जो होटलियर्स हैं, जो वहां पर दुकानदार हैं, इनकी जो रोजी रोटी है वो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट आता है उनसे चलती है, उसी से जो है वो टूरिज्म व्यवसाय चलता है। परंतु जो माहौल बना है इसको जल्द से जल्द शांत कराया जाए ताकि इस व्यवसाय पर जो है वो बुरा प्रभाव ना पड़े। लेकिन ये बात मानी है होटलियर्स ने कि जो ये माहौल हुआ है उससे थोड़ी दिक्कत जो है वो हुई है। इसके अलावा बात करें एक और दुखद खबर को लेकर, जिला हमीरपुर के हथोल गांव के 27 वर्षीय जवान अरविंद सिंह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। जब से ये खबर शहीद के परिजनों को मिली है तब से घर में मातम पसरा हुआ है। पिता राजेंद्र सिंह, माता सरोज कुमारी और पत्नी इक्षु देवी अरविंद के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। और अरविंद का एक 1.5 साल का छोटा बेटा भी है, 15 महीने का। और अरविंद का जो छोटा भाई है वो भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। जैसे ही भाई की शहादत की खबर मिली तुरंत जो छोटा भाई है वो घर आ गया है। और जो शहीद के दादा है ये भी भारतीय सेना में रह चुके हैं। आपको एक बात पर फक्र होगा, हिमाचल के जो ये शहीद हुए हैं जवान, इनके एक ही परिवार से 4 लोग सेना में हैं। एक तो जो दादा है रिटायर हो गए हैं और जो पिता है ये भी रिटायर हो गए हैं, जो एक खुद ये आर्मी में थे, आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। एक भाई अभी भी आर्मी में है और उनका ये कहना है, जो हमारी बातचीत हुई है, कि जो ये आतंकी गतिविधियां हो रही है ऐसे लोगों को जरूर जो है भारतीय सेना सबक सिखाएगी और बहादुरी से जो है वो इनके जो है वो इन पर पलटवार किया जाएगा। और इसके अलावा जो पार्थिव देह है ये कल पहुंचेगी उनके पैतृक गांव और पूरे राज्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीसी एसपी ने भी आज बयान दिया है और पूरे जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम ने जो बलिदान दिया है हमारे हमीरपुर के जवान ने, उस पर दुख भी प्रकट किया है और फक्र है कि हिमाचल में इस तरीके के जवान जो है वो पैदा हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। एक दुखद खबर और है, ये एनआईटी से खबर है। एनआईटी में जो ड्रग्स से एक व्यक्ति की एक जो बच्चा था उसकी मौत हुई थी, सुजल नाम था इसका, लेकिन जो आरोपी था उसको पकड़ लिया है। पूरी खबर बताते हैं आपको। एनआईटी में ड्रग की ओवरडोज से बिलासपुर निवासी एमटेक के छात्र सुजल की मौत का मामले में चिट्टा तस्करी के जो किंगपिन है कुलविंदर, उनको हमीरपुर पुलिस ने होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी लगी है हाथ। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ हिमाचल के कई थानों में एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। आरोपी कुलविंदर के प्रदेश भर में नशा तस्करों के से काफी संपर्क थे और कुलविंदर के बैंक खाते में लाखों के जो वित्तीय लेन देन पाए गए हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष 23 अक्टूबर को ड्रग ओवरडोज से एनआईटी छात्र सुजल की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 11 नवंबर 2023 को पंजाब के जालंधर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में पकड़े गए आरोपियों की मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य बैंक लेन देन के आधार पर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। वहीं अब इन आरोपियों के संपर्कों के आधार पर जो नशा तस्कर हैं उनको पकड़ा जा रहा है और इसी बीच जो कुलविंदर है पकड़ा गया है। कुलविंदर इस मामले का किंगपिन माना जा रहा है और पुलिस को जालंधर से इसको गिरफ्तार करके वापस ले आया है। और अभी और कितने लोग इसके संपर्क में थे वो भी खंगाली जा रही है पूरी डिटेल। इसके अलावा शिमला की बात करें, शिमला में एक युवती से जो है वो यौन शोषण का मामला सामने आया है और ये बहुत दुखद खबर है। काफी दिनों से ये खबरें आती रहती है यौन शोषण को लेकर के। और ये जो आरोपी है, बताया जा रहा है कि ये जो युवक हैं ये शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी की बात की तो मुकर गया। युवक और युवती दोनों की काफी समय से एक दूसरे से जान पहचान थी। कुछ समय पहले युवक ने लड़की को जो है वो शादी का वादा देकर जो है वो शिमला भी बुलाया था और ये दोनों जो है वो मंडी से शिमला बुलाया था और महली में ये कमरे के किराए में ठहर रहे थे। इस दौरान उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए जो युवती ने आरोप लगाया है। फिर ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहा मगर अब लड़का पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहा है और युवती ने लड़के के इनकार करने पर पुलिस में जो है शिकायत करवा दी है। आरोपी जो दोनों ये आरोपी हैं, माफी चाहूंगा, जो आरोपी है वो भी मंडी से है और जो युवती है जिसने शिकायत करवाई है ये भी जो है वो मंडी की रहने वाली है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के तो प्रदेश में जो मौसम है वो आज खराब रहा। शिमला में हल्की हल्की बारिश हुई लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली जो खबर है वो ये है कि सितंबर माह में ठंड जैसा एहसास हुआ। उसकी बड़ी वजह है कि
किन्नौर के चितकुल में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा पूह, निचार, वहीं जो है वो जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। समदो में भी बर्फबारी हुई है। तो प्रदेश में जो मौसम है वो आज खराब है। कल से थोड़ा मौसम जो है वो साफ रहेगा। और बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक हमने पहुंचा दी है। जो एनटीटी भर्ती को लेकर काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो ये ड्राइंग मास्टर वाला मुद्दा है 903, 939, ये इन प्रोसेस है। 903 और 939 जो रिजल्ट है वो आना है, लेकिन ये 980 वाला जो मैटर है ये डिले है, थोड़ा समय इसमें लगेगा। एक बार आप मिल लें अधिकारियों से भी और सीएम से भी और शिक्षा मंत्री से भी। एनटीटी भर्ती का अभी जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है, प्रोसेस शुरू होगा तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इसको लेकर जो कह सकते हैं आप 1 साल वाली जो महिलाएं हैं, सरकार देख रही है क्या इनको लेना है नहीं लेना है, जिनके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है एनसीटी वाला। बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक हमने पहुंचा दी है। फिलहाल अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।